उधर ही आपको सुभापूर्वक श्रीफल बदलना है। चलिए इधर रख दो ना फोन साइड में आपका। हाँ, थाली डंका के लाभार्थी आदि जो चढ़ावा के लाभार्थी पूरा खाली कर दीजिएगा। थाली डंका उसके लाभार्थी परिवार आगे बताइएगा। एक लिस्ट मेरे को दे दो, जी लिस्ट दे दो, अभी लिस्ट दो। अड्डे हमारा अंकल अलग अलग फाइट लगी है। जय जय हो जो मंगल हो जो, 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 जय जय हो जो जय जय हो जो मंगल हो जो, जय हो। डांडिया पहुंचा दीजिएगा सबके पास में। ऋषभ डांडिया आपके मंडल वालों के भी 25-30 जोड़ी रखिएगा। एक चिमन जी को दीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो कब से बोल रहे हैं। और देखिए जिसका नाम बोलता हूँ वो आगे पधार जाएगा। थाली बजाने के लाभार्थी, थाली बजाने के लाभार्थी भवनलाल जी, वेजराज जी बोरा आगे पधार जाइएगा। थाली लेकर कुमकुम थापा जी 500 रुपए का उस स्टेज के उधर बता दीजिए। फिर परमात्मा का पालना जी बापने के लाभार्थी नाथी देवी कुशाल चंद जी आगे की लाइन में आ जाइएगा। अष्ट प्रकारी पूजा भवलाल जी वेजरा जी बोला। परमात्मा को चावल भिजने का साथ तिलक चंद माणिक चंद जी 19 साली अब सब थोड़े आगे आ जाइए। पुलिस वाली थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। आप भी आगे आ जाइए सब। हाँ आगे बैठ जाइए पुलिस वाली सब। મારી આજી કેવા સ્વાદ ભરે યાર લાગે હા મારી આજી ફૂટેજ વાટા લાગે ઈ ભાઈ કોણે રે ઓકે નીચે ઓય ઉમા મત રે જોડ આવે છોડ राउंड स्ट्रेट करो बस। भवनलाल जी वेजरा जी बोहरा परिवार से बच्चन में पुत्र वधु रहे तो आगे पधार जाइएगा। कुमकुम थापा के लाभार्थी भी आगे पधारिएगा। और बाकी जो अष्ट प्रकारी पूजा पालना जी बांधने का चावल भी भगवान की जय। अब थोड़ी जल्दी से पुलिस वाली करीब 2:45 बज चुके हैं। बस 10-1 मिनट में परमात्मा का जन्मांचन होगा और उसके बाद में भक्ति के अंदर सबको ऐसे मशगूल हो जाना है कि आज हम भूल जाएंगे कि हम जयनगर में हैं। हमको यहाँ से क्षत्रिय कुंड के अंदर जैसे साक्षात पहुँच चुके हैं। हाँ इधर ही पकड़ के रखो ऐसे। चलिए बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बीच में कोई भी नहीं खड़े रहे, सब बैठ जाइए। रुको थकेलोन बाबा बेटा अब इससे डो ये करे रे वाले ये आई क्या बड़ा ये आटे नहीं आवे नहीं लाती बस इतना देखो हाँ चलिए पुण्यशाली सब बैठे बैठे वहां से गुरुवंदन करना है। पूज्य आचार्य भगवत को गुरुवार में निवास वंदामि इच्छकार खवास जय निसी आए मधेन वंदामि इच्छा करेण सलिस भगवान अभुठ्योमि अभ्यंतर देवस्यम खाम्यो इच्छम खामेमि देवस्यम
जी अपत्यम परपत्यम भक्ति पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरिभाषाए जंगिनी वज्ज विनय परिहीनम सोमंगा दायरंगा दुःखे जानः अहं न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासमो दिहुम जावणी जय निसियाय वधेन वंदामि इच्छा करेण संदिसवोन वायना संदिसाहु इच्छामि खमासमो दिहुम जावणी जय निसियाय वधेन वंदामि इच्छा करेण संदिसवोन वायना लेसु इच्छामि खमासमो दिहुम जावणी जय निसियाय वधेन वंदामि इच्छकारी भगवान पसाय करे सभी पुण्यशाली भावों की इतनी अभिवृद्धि करना, हमारे भाव एकदम पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, जन्म वांछन हमें करना है। एकदम शांति बहने वास्तव है ना, नीले सिस्टम है, हमारे पास यही सिस्टम है, इसलिए आप सभी को सुनाई दे। गुरुदेव का आवाज तो बड़ा है, मगर बीच में आपका आवाज डिस्टर्ब होगा तो गुरुदेव का आवाज आपको नहीं सुनाई दिया जाएगा। तो प्लीज करके जब तक जन्मवांचन चले तब तक आपका मुंह के अंदर में से एक भी आवाज ना आना चाहिए। संपूर्ण बहुत पूर्वक ये जन्मवांचन सुनिए। नमो हरिहं दानम नमो धानम नमो आयरियाणम नमो नमो लोये सव्वसाहूनम एसो पंच नमकारो सव्वभाव पणाशनो मंगलाणं च सव्वेषे पढ़वं हवाई मंगलम पुरी मचरी मान कपो मंग जीण गण हराई फेरावली चरित तेणम कालेणम तेणम समयणम समणे भगवन् महावीरे जैसे गिमहानम पढ़वे मासे दुच्चे पक्के चित्त शुद्धे तस्सनम चित्त शुद्धस्स तेरसे दिवसेन नवनम मासानम बहुबड़ी पुण्यानम अध्यक्षमानम राइंद्यानम विकंतानम उच्चठान गहेसु पढ़वे चंद जोगे सोमासु दिशासु वितिमिरासु विशुद्धासु जयेसु संवसौनेसु पयाहिनानु कुलंसी भूमि सप्पंसी मारुयंसी पवायंसी निफन्न मेणियंसी कालंसी पमुय्य पक्किलिय जनवयसु उम्वरत्तावरत्त काल समयंसी हत्तुत्तराहिम नखत्तेनम चंदेनम जोगम उवागयेनम। ते काल और ते समय पे जब भगवान महावीर परमात्मा का देवानंदा माता की कुक्षी एवं त्रिशला माता की कुक्षी का जो गर्भ काल है पूर्ण हुआ, उस समय की ये बात है। उस समय कौन सा समय चल रहा था? तो ग्रंथकार भगवान बताते हैं जैसे गिमहानम पढ़मे मासे तुच्चे पक्षे ग्रीष्म ऋतु का पहला मास और दूसरा पखवाड़िया यानी कि चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष का जब त्रयोदशी का दिन था, यानी कि चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिवस के उस वक्त भगवान का गर्भकाल कितना हुआ? तो दोनों माता का मिलाकर ग्रंथकार भगवान लिखते हैं नवन्नम मासानम बहुबड़ी पुण्यानम अध्यक्षमानम राइंद्यानम विकंतानम, यानी कि नवमास और 7.5 दिवस जब पूर्ण हुआ था। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि भगवान की आत्मा को भी अपना शरीर का बंधारण को तैयार करने के लिए माता की कुक्षी में गर्भावास में भगवान को भी 9 महीना बेक में रहना पड़ता है। ध्यान रखिए कहां से आवाज आता है ये बच्ची का।
बच्चा कोई रो रहा है तो पीछे लेके चले जाओ। 9 महीना का, यानी कि भगवान को भी माता की कुक्षी में जो रहे ना, वो 72 साल की जो भगवान की आयु है ना, वो शरीर का बंधारण को तैयार करने के लिए गर्भावास में रहना जरूरी है। जैसे शरीर का बंधारण को तैयार करने के लिए गर्भावास जरूरी है ना, वैसे ज्ञानी भगवान कहते हैं कि आपकी आत्मा का बंधारण को तैयार करने के लिए भी गुप्तवास में रहना जरूरी है। ये सब संकेत इसमें से अपन को मिलता है। भगवान का धरती पर जो अवतरण होता है उसको भगवान का जन्म कहा जाता है। भगवान का धरती पर जो जन्म है उसको जन्म कहा जाता है। धरती पर का अवतरण जन्म कहा जाता है। भगवान का हृदय की धरती पर अवतरण होना, इसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। आज का ये जो माहौल है वो धरती के हृदय की धरती पर सम्यक दर्शन के रूप में भगवान का अंदर में अवतरण करने का ये आज का अवसर है। हम जन्म मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, बाहर की दुनिया में हम महिमा करते हैं, मगर उनका अंतरंग रहस्य ये है, आज तक हमने भगवान की शायद भक्ति किया है मगर भगवान को हमने हृदय में नहीं बिठाया है। आज तक हमने भगवान की भक्ति शायद किया है मगर हमने भगवान को हृदय में नहीं बिठाया है। अंतर में प्रभु का अवतरण वास्तविक रूप में अभी तक नहीं हुआ है। तो आज भगवान का ये जन्म महोत्सव मनाने के दौरान हमें संकल्प करना है, उस धारा से हमें वासित होना है, अंदर का अहोभाव की धारा को उस ऊंचाई तक ले जाना है कि इस धरती पर यह जब प्रभु का जन्म वांछन हो उस पल पे ही हमारे हृदय में सम्यक दर्शन पैदा हो। भाग्यशाली भगवान महावीर प्रभु दोनों माता की कुक्षी में 9 महीना और 7.5 दिन गर्भवास में रहे। उस वक्त मंगल के रूप में हमारे इस अवसर पीढ़ी के परम उपकारी ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंतों का गर्भ काल को भी हमें याद करना है। कल्पसूत्र में ग्रंथकार भगवान लिखते हैं कि भगवान ऋषभदेव प्रभु माता की कुक्षी में 9 महीना 4 दिवस, अजितनाथ प्रभु 8 महीना 25 दिवस, संभवनाथ प्रभु 9 महीना 6 दिवस, अभिनंदन स्वामी प्रभु 8 महीना 28 दिवस, सुमतीनाथ प्रभु 9 महीना 6 दिवस, पद्म प्रभु स्वामी प्रभु 9 महीना 6 दिवस, सुपार्श्वनाथ प्रभु 9 महीना 19 दिवस, चंद्र प्रभु स्वामी प्रभु 9 महीना 7 दिवस, सुविधिनाथ प्रभु 8 महीना 26 दिवस, शीतलनाथ प्रभु 9 महीना 6 दिवस। भाग्यशाली अहोभाव के साथ वो प्रभु के उनको हृदय में स्मरण करके सद्भावना से हमें ये सुनना है। प्रभु 9 महीना 6 दिवस, हाथ जोड़ के सुनना है। श्रेयांसनाथ प्रभु 9 महीना 6 दिवस, वासुपूज्य स्वामी प्रभु 8 महीना 20 दिवस, विमलनाथ प्रभु 8 महीना 21 दिवस, अनंतनाथ प्रभु 9 महीना 6 दिवस, हमारे जयनगर के राजा देवादिदेव धर्मनाथ प्रभु वो माता की कुक्षी में गर्भकाल के रूप में 8 महीना 26 दिवस, शांतिनाथ प्रभु 9 महीना 6 दिवस, कुंतुनाथ प्रभु 9 महीना 5 दिवस, अरनाथ प्रभु 9 महीना 8 दिवस, मल्लीनाथ प्रभु 9 महीना 7 दिवस, मुनीश्वर स्वामी प्रभु 9 महीना 8 दिवस, नमीनाथ प्रभु 9 महीना 8 दिवस, नेमिनाथ प्रभु 9 महीना 8 दिवस, पार्श्वनाथ प्रभु 9 महीना 6 दिवस और भगवान महावीर प्रभु 9 महीना 7 दिवस माता की कुक्षी में रहे। जब ये गर्भकाल के दौरान भगवान का शरीर का बंधारण तैयार हुआ और हमारा धरतीवासियों का पुण्य जब पराकाष्ठा तक पहुंचा, उस टाइम चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी थी? ग्रंथकार भगवान लिखते हैं, उच्च ठाण गयेसु गहेसु, सभी ग्रहों उच्च स्थिति को भजने वाले हुए थे। उसका अर्थ क्या करना? तो सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्र का नियम है, कभी भी सभी ग्रहों एक साथ उच्च हो ही नहीं सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का विधान है, कभी भी नवे ग्रह सभी ग्रहों एक साथ कभी भी उच्च नहीं हो सकते हैं।
फिर भी ग्रंथकार भगवान भद्रभाऊ स्वामी जी महाराजा ने लिखा है उच्चट ठाण गए सु, तो उसका तात्पर्यार्थ क्या? तो हमारे गुरुदेव भद्रंकर सूरी दादा ने बताया था कि सभी ग्रहों परमात्मा के सेवक होते हैं, परमात्मा का दासत्व को भजते हैं। ग्रहों भी प्रभु का चरणों की उपासना करके प्रभु की कृपा की प्रार्थना करते हैं, वो तो उनके सेवक है। तो हमेशा सभी ग्रहों भगवान के प्रति तो सद्भावना से उच्च स्थिति का ही फल देने वाला होगा। इसलिए ग्रंथकार भगवान ने लिख दिया उच्च ठाण गहेसु, सभी ग्रह जब उच्च स्थिति में आए थे, पदमे चंद जोगे, यानी कि चंद्र भी श्रेष्ठ अवस्थान को पाया था। ऐसी अवस्था में सोमासु दिशासु, यानी कि सभी दिशाओं में रजो वृष्टि वगैरह जो विभाव होते हैं वो सब शांत हो गए थे। वितिमिरासु, यानी कि रात्रि अंधकार रहित हो चुकी थी। ऐसे भी भगवान का प्रभाव से भी सर्वत्र उजाला छा जाता है, भगवान के प्रभाव से भी सर्वत्र उजाला छा जाता है। और ये चैत्र सुदी त्रयोदशी की वजह से चंद्र भी आकाश में बहुत विकसित हो चुका था, इसलिए पूरी रात भर सर्वत्र अंधकार मिट गया था, रात्रि अंधकार रहित हो चुकी थी। विशुद्धासु रिक्तहा वगैरह शांत हो गया था। और जयेसु सव्व सौनेसु, एक बात समझ लेना भाग्यशाली, ये सब जो विधान है ना हमारी बुद्धि के लेवल से ऊपर की बात है। मध्य रात्रि का समय है, फिर भी जयेसु सव्व सौनेसु, मनुष्य लोगों की तो क्या बात करो, पशु पंखी वो भी आनंद किल्लोल कर रहे थे, मंगल आवाज कर रहे थे। और ऐसा भाव महसूस होता था कि ये सब पंखियां भी भगवान के जन्म के अवसर पर जय जयकार का नारा लगाते थे, जय जय का नाद करते थे। ऐसा अद्भुत माहौल प्रभु के प्रभाव से पूरी धरती पे छाया था। पयाहीनानुकुलंसी भूमि सपमसी मारुयंसी पवायंसी, और यानी कि समझो एक इंद्रिय पशु पंखी तो ठीक है, उससे भी नीचे उतरकर जो वायु है ना वो भी मंद मंद मधुर आह्लाद सुखकर, ऐसा प्रदक्षिणानुकूल पवन तो कभी कभी ही हो सकता है, वैसा प्रदक्षिणानुकूल वैसा पवन बह रहा था। ऐसा मंगल वातावरण में निपन्न मेणी अंशी कालस, असंभव भी भगवान के प्रभाव से संभव होता है। चैत्र महीना चल रहा है, चौमासा पसार होने के बाद शियाला भी पसार हो गया, और उनाड़ा में फागण के बाद चैत्र महीना चल रहा है। उस वक्त धरती कैसी थी? सस्य श्यामल, पूरी धरती में ग्रीनरी ग्रीनरी छाई हुई थी, सर्वत्र धान्य पके हुए थे, धरती धान्य से समृद्ध हुई थी। ये सब पढ़ते हैं ना तब प्रभु के प्रति प्रेम जगता है, क्या प्रभु तेरी महिमा है, तू कितना महान प्रकृष्ट पुण्यशाली है। समग्र मानव लोग भी आनंद किल्लोल कर रहे थे, समग्र देशवासी खुशनुमा का महसूस कर रहे थे। भाग्यशाली होता है कि हमारे जन्म के दौरान हमारे खुद के परिवार के लोगों को भी पूर्ण रूप से खुशी नहीं होती है। ये देवादिदेव के जन्म के दौरान समग्र देशवासी समग्र विश्व के जीवों को, यहाँ तो नहीं लिखा, आगे का प्रवचन में शायद आएगा, भगवान का 5 लाखों के दौरान साते नरके थया अजवाड़ा, नरक के जो जीव होते हैं इतना भयानक पाप करके उधर गए होते, उनको एक क्षण का भी सुख उधर नहीं होता है सामान्य रूप से, मगर दयालु प्रभु का पुण्य प्रभाव से क्षण भर के लिए उन जीवों को भी साता मिलती है। स्थावर में पण सुखकारी, स्थावर यानी पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का जीव, वो भी आह्लाद यानी कि आनंद को महसूस करते हैं। वैसे मेरे भगवान
उनका जन्म के दौरान विश्व के जीवों को इतना सुख, इतनी खुशी क्यों होती है भाग्यशाली? उसका कारण क्या? प्रभु को ऐसा प्रकृष्ट पुण्य निर्माण कैसे हुआ? तो शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं कि परमात्मा ने सभी जीवों का कल्याण की भावना को पराकाष्ठा तक भाई थी। जो दूसरे का भला चाहते हैं, दूसरे को प्रेम देते हैं, दूसरे का सुखों की चिंता करते हैं, उसके सुख में आप जिसका सुख की चिंता करोगे वो आपके सुख में सुखी होगा। यह सिद्धांत लिखिए, आप जिसका सुख की चिंता करोगे वो आपके सुख में सुखी होगा, वो आपके दुख में दुखी होगा। आप जिसका सुख की चिंता नहीं करते हैं उसको आपके सुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद वो आपका सुख दिख के जलेगा। भगवान ने लोक के समग्र जीव सृष्टि का सुख को चाहा था, इसलिए कुदरत ने इतना प्रकृष्ट पुण्य का संचय करवाया कि प्रभु के सुख में 14 राजलोक के जीवात्मा हो सुख, आनंद, प्रसन्नता, खुशी को महसूस कर। और वो जीव भगवान के जीवन के दौरान सुख क्यों महसूस करते हैं? जन्म के दौरान क्या होता है? तो हमारे गुरुदेव भद्रंकर सूरी दादा कहते थे, इस जगत में 5 प्रकार की झेल है। जीवन कल्याण जब होता है ना, तब परमात्मा की 3 गतियों का जेल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। समझते हैं ना? च्यवन होता है तब भगवान देवलोक में से जब माता की कुक्षी में आए, उसके बाद अनंत काल में कभी भी भगवान को देवगति की जेल में जाना नहीं। शास्त्रकार भगवान सम्यक दृष्टि आत्मा देवगति को भी जेल स्वरूप मानते हैं, तो अब मेरे भगवान को कभी देवगति की जेल में जाना नहीं है, मेरे भगवान को कभी भी तिर्यंच गति की जेल में जाना नहीं है, मेरे भगवान को अब कभी भी नरक गति की जेल में जाना नहीं है। तीनों गति का जेल का हमेशा के लिए अंत आ गया मेरे नाथ का, जो मुझे तारने वाला है। मैं तो जेल में फंसा हुआ, मैं तो जेल में फंसा हुआ हूँ, मगर मुझे तारने वाला, जगत के जीवों को तारने वाला, विश्व को सुखी करने वाला मेरा नाथ, मेरा भगवान, उसका जेल का बंधन टूट जाएगा तो किस सेवक को खुशी नहीं होती। यानी कि भगवान का 3 गति का बंधन टूटने की वजह से ऐसा पुण्य का विस्फोट होता है। उस पुण्य की ऊर्जा के प्रभाव से 14 राजलोक के जीवों को सुख होता है। जब प्रभु का जन्म होता है ना, तब भगवान की गर्भावास की जेल का हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। अब अनंत काल में कभी भी प्रभु माता का गर्भ की जेल में कभी भी बंधन में नहीं आएंगे। तो जन्म के वक्त गर्भावास की जेल टूट जाती है ना, इसलिए उनके सेवकों को खुशी होती है कि मेरा भगवान का गर्भावास की जेल से छुटकारा। जब भगवान दीक्षा धारण करते, वो 3रा नंबर का कल्याणक है। दीक्षा के ग्रहण करने के वक्त लोकोत्तर जो अविरति की जेल कही जाती है, वो अविरति की जेल में से भगवान की मुक्ति होती है। इसलिए फिर से वापिस ये 14 राजलोक के जीवों को उस वक्त भी सुख की अनुभूति होती है। केवल ज्ञान के दौरान भगवान की जो छद्मस्त अवस्था की जेल है, उस जेल का बंधन टूट जाता है। इसलिए उस वक्त भी 14 राजलोक के जीवों को सुख मिलता है। और जब भगवान का निर्वाण होता है, तब 8 कर्मों की जेल से भगवान का छुटकारा होता है। इसलिए जगत का जीवों को सुख मिलता है। आज हमारी ये धन्य घड़ी है कि हमारा देवाधिदेव भगवान महावीर प्रभु साक्षात जब ये धरती पर अवतरण किया, तब तो हम किस गति में होंगे पता नहीं है, मगर आज भावात्मक रूप से वो भगवान के साथ अनुसंधान करके साक्षात त्रिशला माता की कुक्षी से प्रभु का अवतरण इस धरती पर हो रहा है। उस भावना से हमें विघ्न है, और मेरे नाथ का यहाँ पधारने से हम अनाथ दशा में से सनाथ बन रहे हैं। वैसी संवेदना से प्रभुमय होके हमें हमारी आत्मा को भावित करना है। हमारे अंतर में आज से भगवान महावीर प्रभु की घट स्थापना करना है, और प्रभु को अंदर में विराजमान करके हमें सम्यक दर्शन की स्पर्शना करना है। तो इस कारण से ग्रंथकार भगवान लिखते हैं, पक्किलियेसु जनवयेसु, समग्र देशवासी लोग जो है वो आनंद में किलोल कर रहे थे।
ऐसे मंगल वातावरण में पुंवरता व्रत काल समयंसी, यानी कि मध्य रात्रि का समय था। मध्य रात्रि के समय में जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र का योग हुआ था, ऐसे मंगल पवित्र घड़ी में, ऐसे मंगल क्षण में आरोग्यम दारयम पयाया, यानी कि निरोगी ऐसे त्रिशला माता ने निरोगी ऐसे लड़के को जन्म
है तेरा तारनहार, तेरा दर्शन होगा। नीचे 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 में आ जाइए, एक साथ में ऊपर वाले सबके नाम के दरबार में। ये नाम है तेरा तारनहार, तेरा दर्शन होगा। अर्जुन की प्रतिमा इतनी सुंदर, जोशा लीजिए। अर्जुन की प्रतिमा इतनी सुंदर, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, अभी 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 बाकी है। अर्जुन की प्रतिमा इतनी सुंदर, अरे वो कितना सुंदर।
आरती के लिए बाकी सब स्टेज खाली कर दीजिए। आरती के लिए भगवान जी वेदना जी को आना सबको बोला बराबर अभी बराबर है।
पुलिसाली शांतिलाल जी, एक शांतिलाल जी जरीवाला आगे बता दिएगा। एक शांतिलाल जी जरीवाला